वीडियोग्राफी का सर्वे पूरा हो गया। जी हां, वीडियोग्राफी कराई जा रही थी और इसका सर्वे पूरा हो गया। इसके बाद अब जो आगे का चरण है वो शुरू होगा। यानी देखिए 2 घंटे से लगातार सर्वे का काम चल रहा है। एएसआई की टीम जो है वो सर्वे कर रही है। 30 से ज्यादा लोगों की टीम है और यहां सबसे पहले वीडियोग्राफी के जरिए सर्वे कराया गया। वजू खाने को छोड़कर पूरा जो परिसर है उसका सर्वे होना है। वीडियोग्राफी कराई गई, यह सर्वे अब पूरा हो गया। ज्ञानवापी सर्वे पर इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वीडियोग्राफी से जो सर्वे किया जा रहा था वो सर्वे अब पूरा हो चुका है। अब अगले चरण की ओर बढ़ेंगे कि कैसे सर्वे होगा। दीपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपेश, ये जानकारी मिल रही है कि वीडियोग्राफी सर्वे पूरा हो गया। अब अगला चरण क्या, कैसे सर्वे होगा, क्या होगा अब आगे? देखिए बिल्कुल अनूप, स्टेप बाय स्टेप जो सर्वे का काम है वो इस वक्त चल रहा है। तस्वीरें आपको निशान दिखा रखे हैं। वीडियोग्राफी सर्वे जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जीपीआर सर्वे भी होना है। इससे इतर अगर जीपीआर सर्वे में आपको कुछ समझ में आता है तो फिर उत्खनन की जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। जेटिंग पद्धति का भी इस्तेमाल यहाँ पर होगा। वर्तमान संरचना की जो अन्य आधुनिक तकनीक है उसके जरिए भी सर्वे जो है वो होता हुआ नजर आएगा। लेकिन पहली जो स्टेप थी वीडियोग्राफी इस पूरे परिसर की कराना, अभी जो मौजूदा स्थिति है उसको कैमरे में कैद किया गया। उसके बाद फिर अब सर्वे की जो अगली पद्धति है उसका इस्तेमाल होगा। अगली कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आएगी। ये पूरा जो सर्वे की प्रक्रिया है उसमें इस बात का विशेष ध्यान जो है वो अनूप दिया जा रहा है कि कहीं किसी भी तरह से जो मुस्लिम, बिल्कुल दीपेश, आपके पास हम वापस लौट रहे हैं। सर्वे की वीडियोग्राफी पूरी हो चुकी है, अब दूसरा चरण शुरू होगा। हमारे साथ अखिलेश राय हमारे सहयोगी लगातार सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्योंकि अब इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट का फिर से रुख कर लिया है, तो अभी कितने बजे सुनवाई लाइंड अप है? इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए, नियम के मुताबिक 10:30 बजे चीफ जस्टिस की कोर्ट बैठती है और सबसे पहले वो मेंशनिंग का मैटर लेती है। मेंशनिंग का वो मैटर होता है जिसमें कि बहुत ही अर्जेंसी दिखाई जाती है और रजिस्ट्री उसको मेंशनिंग में लगाती है। ऐसे में अंजुमन इंतजामिया कमेटी की जो याचिका है उस पर 9 नंबर आइटम है। यानी बमुश्किल 10:30 बजे अगर चीफ जस्टिस बैठते हैं तो 11:15 के अंदर अंदर इनका मैटर टेकअप हो जाएगा और कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि क्या आज ही सुनना है या अगली कोई तारीख देनी है। क्योंकि जो मूल मैटर है जिसमें कि जो इन्होंने कहा था कथित शिवलिंग के आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात थी, वो 28 जुलाई को मैटर लगा हुआ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को भी उसके साथ सुनेगा 28 जुलाई को, या फिर इनकी मांग होगी कि तब तक के लिए एसआई की सर्वे को रोक लगा दिया जाए, क्योंकि एसआई सर्वे अब शुरू हो चुका है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट को हल करना है और 10:30 बजे जब कोर्ट बैठेगी उस समय यह पता चलेगा कि इनकी कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं। हालांकि मेन याचिका जो ये लेकर आए हैं वो श्रृंगार गौरी के बारे में भी है, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि ये मेंटेनेबल है। यानी कि जो याचिका रोजाना पूजा की मांग को लेकर 5 महिला याचिकाओं ने दाखिल की थी उसमें कहा था सुनवाई योग्य है। तो ये कई चीजें है मुस्लिम पक्ष के पास जिस पर वो रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो जिला अदालत में तमाम याचिकाएं पड़ी हैं उस पर रोक लगा दिया जाए। तो देखना है सुप्रीम कोर्ट किस किस मामले को इनको सुनता है, किस किस बिल्कुल। मामले तो को अखिलेश समझता बता है। रहे हैं कि एक याचिका जिस पर 28 तारीख को यानी कथित शिवलिंग जिसको पूरा जो संरक्षित किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उस पर तब फैसला होगा। एक याचिका जो श्रृंगार गौरी के रोज पूजा अर्चना का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई योग्य मानी गई और उसके बाद आज सुनवाई होगी। सर्वे के आगे चलता रहेगा, इसको लेकर भी बहुत कुछ आज सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आएगा। अखिलेश, हम आपके पास लौटेंगे। 2 खास मेहमान, 2 धर्मगुरु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये दर्शकों को समझना होगा कि कुछ एक तरफा नहीं हो रहा है। पहले जिला कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट। आज जो याचिका दाखिल की गई, लेकिन आज की याचिका में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो मांग की गई है वो स्वीकार योग्य है, उसको माना जा सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हर बार आप कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। देखिए, भारत का मुस्लिम समाज का कुछ वर्ग ऐसा है जो मौलाना मौलवी हैं, उन लोगों को न तो भारत की न्याय प्रणाली पर विश्वास है, न भारतीय पुलिस प्रशासन पर विश्वास है, न सरकार सत्ता पर विश्वास है। वह आम भोली भाली जो मुस्लिम समुदाय है उनको भ्रमित करते रहते हैं। जबकि यह जो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, इसका स्कंद पुराण में हमें शास्त्र के आधार पर हम देखें तो स्कंद पुराण का काशी खंड है, वहाँ पर विशेष रूप से ज्ञानवापी कूप का और ज्ञानवापी मंदिर का और बाबा विश्वेश्वर नाथ का पूरी तरह से वर्णन किया गया है। शास्त्र के आधार पर यह सर्वमान्य है
और सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल इसके साथ आचार्य जी, आपको रोकूंगा, आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ी वक्त की कमी है। हम लगातार इस बड़े कवरेज पर बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे।